भक्तगणों, सज्जनों, E1, E1 में 1 से लेकर 5 तक मेरे पास मॉड्यूल खुला है, मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं। E1 1 से लेकर 5 तक बोलो। अच्छा नहीं है, व्यर्थ ही पूछे जा रहा हूं। 6 to 10, 6 to 10। सर 7 बता दो। कौन सा 7th? 7? एक मिनट देखने दो। एक कितने वायर हो जाते हैं ना जिंदगी में। आई फील सो वायर्ड दीज डेज। अरे सुनो, वो गलती से K1 हो गया, वो K1 K2 K3 है तीन एक्सप्रेशन में। अब हो जाएगा क्या? देखो रिएक्शन है। वाओ, हैंड राइटिंग अच्छी आ रही है। तो देखो क्या है? वो क्लास में कल सेकंड वाली ले लो, कुछ फरमा से पूछते हैं। कौन सी वाली? जो 3:30 के बाद क्लास होती है, कौन सी क्लास होती है? 11th की। अच्छा होती है क्या? अच्छा मैं सेकंड वाली लेना सब बोल रहे हैं। हाँ ले लूंगा सर। आप सही सर, आप पहली ले लो, मैं बाद में बोल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा पहली मैं लूं, दूसरी आप लोग। ठीक है चलेगा। भाई मिलके लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके। यार देख रहे हो, वर्मा सर को तुम लोग का छोड़ा मैंने तो कैसे हो। हम्म। N2/1, ओ NH3 है ना, और K3 NH3/3, यही आएगा। देखो गाइस, 2 मिनट हॉल्ट प्लीज।
हाँ, भक्तजनों, सज्जनों। तो जिसका ये डाउट था मैंने यहाँ तक कर दिया, इसके बाद काट पीट करके तुम लोग कर लोगे। यस यस हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा। चलिए 10 तक और कोई। 9 ओके 11 से 15। सर किसी ने 9th बोला था। किसने 9th पूछा है? ओके सिंपल है, वॉल्यूम डबल करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगी ना। वॉल्यूम डबल करोगे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो हाफ का स्क्वायर इनटू हाफ 1/8 टाइम्स। ठीक है। एक फोर्थ वाला भी बता दो। एक मिनट। मिनट भाई लोग। हाँ, कौन सा वाला? फोर्थ। फोर्थ वाला, हाँ जी। सुनो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बी ऑप्शन सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए दोनों के रेट कांस्टेंट्स का बस रेशियो निकाल लो, ये बस आंसर हो ठीक है, जाएगा। आ गया, सी आ गया। यस। 11 to 15 और कोई? नक्षत्र सर 9। 12 बता दो। नक्षत्र 9 12। हुआ। 12th। यस सर। ओके 10 मिनट में तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है ना। -dA/2 dt हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब -0.4 -0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 मिनट, -1/200। अरे प्लस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है, प्लस 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। सही, ठीक है। यस सर। हो गया। 12th क्लियर है? तो 13। 13th क्या हो गया इसमें? NaOH पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, देखो रेट का लॉ लिखा हुआ है ना सामने, तो आंसर दिया है। NaOH पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पहला गलत हो सर गया वो राइट। 14 है। अच्छा 13 पूछ रहे? 13 तो इजी हो गया, आज ही पढ़ाया था। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू R0 की पावर 1 - n। पहले ऑर्डर निकाल लो। अच्छा निकाल लोगे। हाफ लाइफ 9 टाइम्स हो गई जब कॉन्सेंट्रेशन 1/3 कर दी गई, राइट। सॉल्व करो, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। आज ही बताया था, ठीक है। ओके सर। 15 तक और कोई? नक्षत्र 9 हो गया। अरे च्युइंगम थू को बताओ, हो गया? ओके सर। हाँ हो गया, ठीक है। 15 तक और कोई? 15 सर। अरे गोले गिन लो ना। ए डबल कर दिया है, ए डबल कर दिया है, बी को सेम रखा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट, 2:1।
इनफैक्ट 1:2, वैसे 1:2 2 बोला गया ना। देखो ध्यान से, गोले गिन लो। हो गया। Yes, sir. रेट तो वही देकर रखा है, K इंटू A इंटू B। दूसरे वाले रेट में K डबल कर दिए हैं A के, B उतने ही रखे हैं, डिवाइड कर दो तो R बाय R डैश क्या आ जाएगा 1/2। हो गया, ठीक है। 15 तक और कोई? सोलह से 20। सर 19th 19th। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। इनने लिखा है रेट इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 2, राइट, है ना? ये इनने इंग्लिश में लिखा हुआ है, करेक्ट। यस सर पहले रेट क्या था 10 की पावर -2। K तो K ही रहेगा, इट वोंट चेंज। A 1 मोल पर लीटर है, B भी 1 मोल पर लीटर है, ठीक है। अब उनने बोला है नया रेट क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशंस को हाफ कर दिया गया है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। A का हाफ 1 का 0.5 इंटू 1 के, इसको भी 0.5, सही है। यस सर अब के कट जाएगा तो R इक्वल टू हो जाएगा 0.125 इंटू 10 की पावर -2, 1.25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। यस सर 20 तक क्लियर है? 20 तक और कोई? ट्वेंटी 21 से 25। 25। हाँ, पहले ऑर्डर निकाल लिया था। ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले। इनने बोला है रेट डबल हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ है। ओ 4 टाइम्स 4 की पावर x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू हाफ, ऑर्डर हाफ आ गया, है ना? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, माइनस dA/dt इक्वल टू K A की पावर हाफ, करेक्ट है ना? यस सर ओके, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तुमको दो इक्वेशन लगानी है, सुनो। एक तो माइनस इंटीग्रेशन A की पावर -12 dA, ठीक है, ये होगी 1 से 0.25 तक इक्वल टू KT, ठीक है। ये जो हमको निकालना है टाइम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दूसरी 1 से 0.5 हाफ लाइफ वाली, K इंटू 16। इन दोनों को सॉल्व करके इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना। E विल बी नियरली इक्वल टू 27 सब, हाँ बी ऑप्शन। एक और तरीका बताता हूं, देखो एक बात बताओ, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल होती है ना A0 की पावर 1 - n को, और ऑर्डर हमारा क्या आ चुका है हाफ, राइट। तो T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ A0, करेक्ट। यस सर अब समझना ध्यान से, पहला हाफ होगा कितने में, 16 मिनट में। 1 से ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। जैसे ये हाफ होगा, ठीक है, T हाफ क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स, राइट, करेक्ट। यस सर तो हाफ से 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा, 16 इंटू 1/√2, हाँ जी
इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है? जो आज पढ़ाया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस ऑर्डर, अब उसका तुमको समझ में आ रहा है? उसका कहते हैं यूज क्या है। इंटीग्रेशन से बच जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। क्लियर है अब? क्लियर है? Yes, sir. 25 तक और कोई? 26 से 30, 26. 27. 26, 27। A substance A decomposes following first order kinetics. Flask 1 contains 1 molar of A and flask 2 contains 100 ml of 0.6 molar solution. ठीक है। After 8 hours, the concentration in flask A becomes 0.25. हाफ लाइफ आ गई 4 hours। ठीक है, बस आंसर आ गया सी ऑप्शन, क्योंकि Okay, sir. हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। देखो ना, 1 से 0.25 जाने में लगा उसको 2 हाफ लाइफ, वो 8 घंटे के बराबर है, तो एक हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? तो बस यही चेक करना था कि मेरा लॉजिक जो मैंने लगाया लॉजिक सही है कि नहीं। अरे बिल्कुल सही है, क्यों सही नहीं? ये ना, ये लगाया होगा, और तो टी हाफ आ गया Yes, sir. इससे 4 आवर्स, और वो खुद ही बोल रहे दूसरे वाले में 0.6 से 0.3 कितना होता है, हाफ लाइफ ही हुई ना, तो 4 घंटे ही होगा। ठीक है, Okay, sir. ओके। नेक्स्ट 27 है किसी का? ओके, ये कंपाउंड देख के डरो मत, हम इस साल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड बनाना सीखेंगे। सर इससे तो डरे नहीं, क्या? इससे तो डरे नहीं। अरे रहने दो, सॉरी, राणा दो। अब सुनो ध्यान से, ए में से एक्स कटा, इसका एक्स बना, इसका एक्स बना। अब यही गैस है ना शायद, बाकी तो सॉलिड है इसमें। N2 ही गैस ज्यादा मैं सुना है मैंने आज, राइट है ना? X proportional to 10 liters, right? Yes or no? यस सर। और ये हुआ है t इक्वल टू 10 मिनट। आफ्टर लॉन्ग टाइम बोला, लॉन्ग टाइम मतलब खत्म ही हो गया होगा A, और A प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 50 लीटर्स, राइट? यस सर। अब क्या निकालना है आपने? K निकालना है ना। 2.303 अपॉन टी कितना है? 10 मिनट। लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, A कितना प्रोपोर्शनल? 50, x 10, तो ये क्या आ जाएगा? 50/40, 1.25। कहाँ है? बी ऑप्शन, चेक। ओके सर। 26 से 30 और कोई? सर, हाँ, जो 29 का फर्स्ट पॉइंट है वो सही कैसे है, एक बार बता दो। कोई भी कंसंट्रेशन करो, सबके सब प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाइम का कोई फंक्शन होता है ना, और जीरो ऑर्डर का तो तुमने ये पढ़ा ही हुआ है। आर ये रिएक्टेंट है, R0 माइनस KT, हाँ जी। तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? P इक्वल टू KT। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। 30 तक और कोई? सर 29 का सी पार्ट कैसे सही है? एक बात बता, जीरो ऑर्डर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है?
यस सर। है ना। 50% में तेरी हाफ लाइफ हाफ हो जाएगी, यस सर। तो 100 मिनट का आधा कितना होता है, 50 मिनट। तो जितनी बार हाफ करते जाएगा उतनी बार हाफ लाइफ भी हाफ होती जाएगी ना। यस और नो। यस सर। फिर ठीक है क्लियर सर। है। ओके। 30 तक और कोई? थर्टी तक और कोई? 31 से 35। 31। 31। एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर है ना, यस सर। तो रेट तो कहीं का भी निकालो कांस्टेंट ही आएगा। ओके सर। 20 माइनस 18 अपॉन 10 माइनस 5 कर दो, हो गया आंसर। ओके सर। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी भी निकालो कांस्टेंट ही आएगा, राइट। ओके सर। ओके। सर हाँ, सर 32 का ए पार्ट मेरा सही नहीं आ रहा, आप कर बता दो। एक बात बता, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर। ना, यही होगा। यस सर। ओके। अब आर की जगह लिख दे ए माइनस एक्स, और आर नॉट की जगह ये ए को उधर शिफ्ट कर, एक्स को उधर। ओके सर। आ गया। और क्या चीज जिंदगी में। सेकंड पार्ट बता दो 32 का। सेकंड पार्ट, ये बताओ, यही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। यस। ओके, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए ई की पावर माइनस K1 की जगह लिख दूंगा मैं, के की जगह लिख दूंगा ln 2 इंटू टी बाई टी हाफ, राइट। यस Yes. और नो। और आई गेस इसी की वैल्यू y आई है, राइट। इसी की Yes. वैल्यू क्या आई है, Right. y। यस और नो। Yes. ओके, अब सुन करना क्या है, देख, e की पावर माइनस ln 2, इसको कैन आई राइट दिस एज मैथमेटिक्स यार। वर्मा सर को और कहते उसको बोलना पड़ेगा, साहब अपने सैलरी का आधा हिस्सा दो यार, ये वाला काम तो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ ये रहा, 1/2 की पावर t बाई टी, मतलब y, ये हो गया करेक्ट। ये जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे दिखाता हूं, t बाई T50 मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसकी जगह पे, इनटू माइनस लॉन ऑफ, सॉरी लॉन ऑफ, क्या बोलते हैं, 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है टी हाफ का, राइट, यही है ना। Yes, sir. ओके, अब देखो बाहर क्या है, माइनस टी बाई टी है 50, माइनस वन अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये जब जाएगा एक्सपोनेंट में तो क्या जाएगा 1/2, फिर ये भी चला जाएगा, ये बचेगा ना एंड में। Yes. अब सुनो, e की पावर ln, अगर तुमको याद हो, अगर a की पावर log x होता है और इसका बेस भी a होता है तो ये कट जाता है और सिर्फ x बचता है, तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, सही है, Yes. क्लियर है। एक्सपोनेंट्स एंड लॉग, ये प्रॉपर्टी पता थी ना, a की पावर log बेस a x, इसका घूम फिर क्या आता है, x आ जाता है, क्लियर है। क्योंकि तुम इसको और इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ये ऐसा कुछ होता है, बताता हूं। जैसे x टू द पावर log
ए है और ये बी है, यू कैन राइट इट एज बी की पावर लॉग एक्स की लॉग ए बेस और ये एक्स, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, चाहे तो करके देख लो। I bloody remember my mathematical tools since grade 11. Everyone should, because problem solving में वही help करते हैं। चलो कोई ना, मैं हूं ना, मुझे सीख जाओगे। हाँ, I'm not the greatest faculty on earth, but I know shit, and shit is the most constant thing in life. So never be afraid of shit, okay? Be ready to face it. Understood everyone about shit? Yes, sir. Very good. Oh shits. Anyway, so यहाँ तक हो गया। हाँ भाई, 31, 35 और कोई? 31 से 35 और कोई? सर 32 का सेकंड पार्ट कैसे आया? थोड़ी देर पहले किया था। अरे मतलब वो दिखा दो वाला पार्ट। ये रहा। अच्छा ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स है। हाँ जी। हम्म, 35 तक और कोई? 35. 35 हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर की, 10 मिनट में 5 हो जाएगा, अगले 10 मिनट में 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर। क्लियर है? Yes. गुड। सर हाँ 37 का आंसर चेक करवा। रुक जा सुन, अभी 35 में 35 तक और कोई डाउट किसी का? छत्तीस से 40 अब बोल। मैं कह रही हूँ 37 का एक बार आंसर बता दो कैसे निकालना। बी, अब देख ए का क्यूब है, या तो ये इंटीग्रेट होकर 4 बनेगा या 2 बनेगा, स्क्वायर आना चाहिए ना कंसंट्रेशन पे, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ यही आपने बताया था जब मैं आई थी ना। और क्या कर सकते हैं इससे अच्छा? ठीक है ठीक है। 40 तक और कोई? 40 तक है कोई? फोर्टी तक कोई है? 41 हो गए थे? इंटीग्रेशन या कुछ नहीं है, सी नॉट से सी 40 होगा तो तक 41 बता दो। 41 फर्स्ट ऑर्डर बोला ना, फर्स्ट ऑर्डर राइट? यस सर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर c इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। यस सर। ओके, क्या करना है अपने को? रिड्यूस टू 1 बाई ई स्क्वायर करना है, मतलब c को सी नॉट बाई ई स्क्वायर कर देना है, राइट? यस सर। इसके बाद भी अगर सॉल्व ना कर पाए तो लालच दे रहे बंदे पे। इसको सॉल्व कर, के टी इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 बाय के, 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लाइफ, राइट? ओके सर। 43 बताना। 43 बस इतना। t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 8, और 8 क्या होता है? 3 log 2। तो k क्या कितने मिनट के बाद बोला है? 10 मिनट। तो k क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन 10 इंटू 3 log 2 हो गया, डन। ए आ गया ऑप्शन। अच्छा log 8 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे इसके अंदर?
लिखा तो है a अपॉन a माइनस x इज फाउंड टू बी 8, तो और क्या करेंगे बैठ के? ओके सर। ऑप्शन भी देगा करो बाबा। 40 तक और कोई? 41 से 45। अब मानो या ना मानो ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं जेई मेन में भी और हर एग्जाम में। तो मंडे के पेपर में ना ज्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी काइनेटिक्स में है, पहले उसके क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ढूंढ ढूंढ के करना फिर क्वेश्चन काइनेटिक्स के। ओके 45 तक और कोई? नो सर। 48 तक और कोई? 48 तक? नो सर। चलो E1 खत्म हो गया। मैं तो बोलता हूँ सुनो, E2 भी चालू कर दो। ओके सर। E2 भी चालू कर दो, ठीक है? E2 भी हो जाएगा, बस मैथमेटिक्स ये केमिस्ट्री तो है ही नहीं पूरे चैप्टर में। क्लियर? सर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? हाँ कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? आज तो मैंने मैकेनिज्म पढ़ा दिया ना, मैकेनिज्म वाला पढ़ा दिया ना मैंने, है ना? तो बस एक सेक्शन है आई थिंक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। 29 से लेकर क्वेश्चन 43 के अलावा सब कुछ ही हो जाएगा। इनफैक्ट 28 तक ही कर लेना, ठीक है? ज्यादा मत। ओके सर। 28 तक खत्म कर देना, हो जाएगा। ओके सर। ठीक। उसका मैकेनिज्म तो उसके आगे भी दिए। मैकेनिज्म उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट देकर रखा है ना, वो भी करवाना है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, वो अगले हफ्ते खत्म हो पाएगा, ठीक है? चलो फिर दैट विल बी ऑल, थैंक यू। तो कुछ बोल रहा था? मैं कह रही हूँ थैंक यू सर। ओके। एंड